सो गाइस मैं आ गया हूँ अभी का रिटेलर्स पे और यहाँ पे इनकी शॉप है। सो गाइस मैं अभी आ गया हूँ शॉप के अंदर और मैं अब शॉप ओनर से बात करता हूँ। और आपका नाम क्या है? पीयूष। सो पीयूष जी हमारे यहाँ पे और पीयूष जी हमें बताएंगे सारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइजेस। सो गाइस अभी मैं ग्राफिक्स कार्ड की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, बट उससे पहले एक सेकेंड मैं आपको एक बहुत तगड़ा बहुत यूनिक सा एक कंपोनेंट दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको Ryzen 7 का प्रोसेसर मिलेगा और उसके अंदर इनबिल्ट रैम होगा और गाइस उसकी प्राइस जो है सिर्फ 44,999 होगी। तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे वीडियो एंड में। सो अब जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले हम लोग छोटे से चालू करते हैं। हाँ 710 है। 710 है यहाँ पे। सो पीयूष जी इसका 710 का प्राइस क्या होगा? ये 3500 का है। ये 3500 का। ये 2GB DDR3 कार्ड है। ये नॉर्मली GTA 5 और ये सब जो छोटे गेम्स होते हैं जिसमें तो उसमें काम आते हैं ये। सो गाइस 710 बेसिक लेवल एंट्री की गेमिंग कार्ड है। तो ठीक है, अब इसके बाद दूसरे कार्ड पे आते हैं। लेवल ग्राफिक कार्ड है। तो ये सब जो भी F सीरीज प्रोसेसर आते हैं या फिर Ryzen के जो प्रोसेसर आते हैं जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होते उसके लिए ये लगाएंगे तो आप जैसे GTA 5 हो गया, PUBG हो गया, ये सब खेल सकते हैं। ठीक है। फायरफ्लाई। सो अब लाते हैं अपने दूसरे ग्राफिक्स कार्ड को। 710 में हमारे पास बहुत सारे मॉडल है। जैसे 710 में हमारे गैलेक्स है, आसूस है, जोटेक है। तो ये सब मतलब 3500 से लेके 4000 रुपए के बीच में आते हैं। ये खाली एक आसूस ऐसी कंपनी है जिसके अंदर DDR5 कार्ड आता है। ओके। सो आसूस के अंदर गाइस DDR5 है और ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, आपको पता ही होगा। तो ये आसूस होने के कारण ये 3850 का है और मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है 710 के अंदर। प्राइस इसका क्या है? इसका 3850 का। 3850। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है वो 730 होता है। 730 गैलेक्स का 34GB है। ये DDR3 है। ये 7500 रुपीज का है। 7500। ये 4GB का स्टार्टिंग रेंज है। ठीक है। इसके अंदर 4GB में फिर इसके बाद हमारे पास आता है 1050 Ti। बस 1050 Ti 1050 Ti 18500 से चालू होता है। 18500। ओके। और इसमें DDR5 है, 4GB है। 4GB। और गाइस इसमें आप अच्छे से मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग कर सकते हो, काफी बढ़िया से रेंडरिंग वगैरह भी कर सकते हो आप। इवन की जो PS एडिटिंग के काम भी आते हैं। तो 18500 का जिसका बजट है, 20000 से नीचे का बजट है, वो ये कार्ड अभी यूज कर रहे हैं। और जैसे ही अगर 20000 से ऊपर का हम बजट में जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है 1650 कार्ड है। 1650 और ये Asus का 1650 है। Asus का 1650 है। DDR6 में भी है और DDR5 में भी है। दोनों है अपने पास। DDR5 और DDR6 दोनों। और प्राइसेस इनकी? ये 23000 रुपए का है DDR5 और 24000 रुपए का DDR6 है। इसी में कलरफुल है DDR6। ये अपने को मिल जाता है 23000 रुपए का, 23,000 रुपीज का। और ये भी जैसे कि लोग एडोब, प्रीमियर प्रो, ये सब जो वो लोग ये सब ये वाला कार्ड यूज कर रहे हैं। ओके। एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, गेमिंग के लिए 4GB का जो बेटर गेमिंग के लिए है वो ये 192 बीट का इसमें मेरे ख्याल से वो होता है। और फैन इसमें दो होंगे? इसमें सिंगल फैन है। सिंगल फैन। ओके ओके। और इसमें गैलेक्स में डबल फैन है। गैलेक्स में डबल फैन है। ठीक है। और गाइस परफॉर्मेंस आपको शायद Asus ही ज्यादा देगा। हाँ Asus का परफॉर्मेंस तो और DDR6 है इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए Asus क्या होता है, Asus इसलिए Asus क्यों लोग चूज करते हैं वो भी एक रीजन है। Asus का जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो जलते नहीं है। अच्छा। नॉर्मल कार्ड में जब आप ओवरक्लॉकिंग करते हो जो Asus के नहीं होते, जो चाइनीज कार्ड्स हैं या फिर कोई भी दूसरी कंपनी के, उसके कंपोनेंट जल जाते हैं। Asus आपसे 1000-2000 रुपए ज्यादा ले रहा है लेकिन वो कंपोनेंट्स ऐसे दे रहा है कि वो जलेंगे नहीं जल्दी से। परफेक्ट क्वालिटी। और अगर कार्ड के कंपोनेंट जल गए तो चाहे आपकी वारंटी 3 साल हो, आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अच्छा। तो इसीलिए बेटर क्वालिटी कार्ड इसीलिए लिया जाता है कि अगर ऐसी कार्ड लो कि जिसका कंपोनेंट जले ही नहीं। सही। तो कंपोनेंट किसके नहीं जलेंगे? Asus के नहीं जलेंगे। लाइफ लॉन्ग चलेगा। इवन की 3 साल की वारंटी है। उसके बाद भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जो मतलब 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से एक ही कार्ड यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप उसको जब आपने लिया और आपने खाली पैसा नहीं देखा शुरू में। सही। देखिए 23000 रुपए का ये DDR6 है। ये 24000 रुपए का DDR6 है। अगर ये 23000 आप 1000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा ब्रांड का चीज मिल रहा है। और जब अच्छा ब्रांड का चीज मिल रहा है तो वो अच्छा चलता भी है। और DDR6 भी होगा। DDR6 भी है। DDR5 में ही Asus का है तो वो 23000 रुपए का है। अब इसी में एक हमने कार्ड छोड़ दिया 1030। ये 1030 2GB में है। गीगाबाइट का है। इसमें अपने पास Asus भी है, जोटेक भी है। तो ये 8000 रुपए का, 8000 रुपीज का। और ये मतलब नॉर्मल जो 710 2GB जिसको लेना नहीं है उससे ऊपर का जो ये अच्छा कार्ड लेना है तो 1030 2GB लेते हैं। इसमें आप बेसिक एडिटिंग, प्रीमियर प्रो कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद हमारे पास कुछ RX 570 भी हैं। ओके। लिमिटेड नंबर से। गाइस ये हमारे पास लिमिटेड एडिशन आ गया है।
नहीं, लिमिटेड एडिशन नहीं, लिमिटेड नंबर से। ये अभी इतने कम है ना, हाँ। ये लिमिटेड एडिशन में आ रहे हैं। तो ये कार्ड्स मतलब एक तरह से बंद हो चुके हैं कंपनी की तरफ से, और माइनिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, काफी डिमांड से वैसे। तो ये बहुत ज्यादा डिमांडेड है। ये 50,000 रुपीज का कार्ड है। 50,000, ओके। RX 570, हाँ 2 से 4 कार्ड ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। वैसे ये कार्ड मैं यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने अपने बिल्ड में लगाया और क्या धांसू चलता है लिटरली, मतलब आराम से एकदम स्ट्रीमिंग, गेमिंग और एडिटिंग मैं करता हूँ बेसिकली, तो बहुत आराम से होता है प्रीमियर प्रो में। अब इसके बाद हमारे पास और इसकी रैम 8GB DDR5, ओके, डुअल फैन है गाइस। मोस्टली ये आज के दिन माइनर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस ऐसा हो गया है कि ये माइनर्स के लायक है। देखिए गेमर्स तो 8GB DDR5 का इतना पैसा नहीं दे सकता, सही। तो ये माइनर्स, क्योंकि इसमें 31-32 का हैश रेट आता है, तो गेमर्स इसको अवॉइड करेंगे और माइनर्स इसको लेंगे। तो इसलिए गेमर्स के लिए तो अभी हमारे पास 1650 हो गया, 1050 हो गया, 1650 सुपर भी है, 1660 है, 1660 सुपर है। हाँ, अभी उस पे आ जाएंगे अपन। अब जैसे हमने 1650 कवर कर लिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ है 1650 सुपर, 1650 सुपर पे। अब 1650 सुपर है, ये कार्ड है गीगाबाइट का है, गीगाबाइट का 1650 सुपर, हाँ DDR6 है और OC एडिशन है। 34,500 का है कस्टमर को, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जिसको थोड़ा सा और अच्छा लेना है 1650 के बाद वाला, वो ये कार्ड पे। और अगर कोई हमारे व्यूअर जो है वो दिल्ली में नहीं कहीं और रहते हैं तो हाँ, ऑल इंडिया शिप करते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। okay. बस यही है कि हमें कुछ एडवांस चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगा, लेकिन कुछ पैसा एडवांस चाहिए। एडवांस जो सप्लाई करने, 5,000 रुपये अगर आप एडवांस देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे 2.36% कैश ऑन डिलीवरी चार्ज कुरियर कंपनी लेती है, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई नहीं है, मतलब वो क्योंकि मेरे पॉकेट में नहीं आना, हाँ वो उनकी कन्वीनियंस चार्ज है, तो इसलिए वो तो देना ही पड़ेगा। तो वैसे ऑल ओवर इंडिया आप मंगा सकते हो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। 1650 सुपर के बाद हमारे पास 1660 कार्ड्स आते हैं, तो ये नॉर्मल 1660 कार्ड्स हैं गैलेक्स के। और ये गैलेक्स, अच्छा 1650 सुपर में आपको एसोस का मिल जाएगा ना? अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगा, मतलब ये क्योंकि स्टॉक आते जाते रहते हैं, बहुत लिमिटेड, 50 मांगते हैं तो 5 मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि तो कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन अगर कोई कस्टमर को जैसे कि आसूस ही चाहिए तो वो अपना ऑर्डर लिखा दे, एडवांस दे दे, 1-2 दिन 4 दिन में जो भी आएगा हम उनको मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा सब कुछ। उसके बाद एक गैलेक्स का 1660 है, ये नॉन सुपर एडिशन है, ये 6GB का कार्ड है DDR5 में, तो ये 42,500 का है। 42,500, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं 1660 सुपर में। 1660 सुपर ये जैसे कलरफुल है, ये सबसे स्टार्टिंग रेंज में है, सबसे सस्ता कार्ड है। कलरफुल, हाँ कलरफुल एक चाइनीज कंपनी है, इंडिया में राशि पेरिफेरल्स के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हीं के पास इनका सर्विस सेंटर है। तो 3 साल का वारंटी होता है। ये 46,000 रुपीज का मिल जाएगा आपको। पहले ये 55,000 रुपए का था 1 महीना पहले तक। अच्छा, तो 55,000 से अभी 46,000 आया है। so guys, प्राइस इसका डाउन हुआ है अभी। हाँ। और तो हो सकता है कि आगे मतलब 6 महीने में और डाउन हो, अगर किसी को अर्जेंट नहीं हो तो 6 महीना रुक भी सकता है। सही। तो अभी आज का प्राइस इसका 46,000 रुपीज है, प्लस माइनस प्राइस 500 रुपया ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ अभी कांटेक्ट करके एग्जैक्ट प्राइस पता करना होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्राइस पूछना हो, कोई भी पीसी बनवाना हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको, आप लिंक में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दे दीजिएगा, तो वो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, लिंक, नंबर सब डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो एकदम। उसके बाद हमारा आता है 1660 Ti। सो गाइस अब आते हैं अपने दूसरे कार्ड पे, और वो है 1660 Ti 1660 Ti। ये 50,000 रुपीज का कार्ड है, गैलेक्स का है। गैलेक्स का है 50,000 रुपीज का। तो इसके अंदर भी वही 6GB का कार्ड है। और गाइस इस पे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, मतलब मीडियम लेवल की 60 फ्रेम पे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और अब आते हैं अपने दूसरे कार्ड पे। हाँ, ये 1666 सुपर है, ये आसूस में कार्ड है, DDR6 है, OC एडिशन है, डुअल फैन है, ये डुअल फैन है, टफ गेमिंग सीरीज है सबसे बड़ी बात। अब टफ गेमिंग सीरीज ही मतलब एक तरह से आसूस का प्रीमियम कैटेगरी में आ गया। तो ये आसूस के 3 कैटेगरी के कार्ड आते हैं, एक डुअल आते हैं, फिर टफ गेमिंग आता है, फिर ROG Strix आता है। तो DDR6 में टफ गेमिंग कार्ड है, ये 52,500 का है। 52,500। तो इसमें क्या 3 साल वारंटी है, और ये बहुत बेटर बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2060 पे। 2060 ये गैलेक्स का है। और गाइस इसमें आपको पता ही वो रे ट्रेसिंग है। हाँ, इसमें ये 50,000 रुपीज का कार्ड है और 3 साल की वारंटी आती है। इसमें हमारे पास आसूस, गीगाबाइट और ये गैलेक्स में अवेलेबल है अभी। गाइस इस कार्ड को लगाने के बाद आप बहुत बेहतरीन लेवल की गेमिंग कर सकते हो, मतलब आपको इवन रिफ्लेक्शन, शैडोज बहुत क्लियर दिखेंगे, रे ट्रेसिंग है इसमें। तो
और इसके बाद फिर नया कार्ड आता है, वो अभी हमारे पास है नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में, वो है 2060 सुपर। 2060 सुपर है, वो अभी है नहीं हमारे पास। उसकी प्राइसिंग लगभग 65,000 से 70,000 चल रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, आ ही नहीं रहा है, मतलब कार्ड ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी उसका दिखा नहीं पाऊंगा वो। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कार्ड 6700 XT। ये AMD का कार्ड है। जैसे अभी हम सारे एनवीडिया का बात कर रहे थे, अभी हमने फर्स्ट AMD कार्ड, सेकंड AMD कार्ड, पहले हमने RX 570 दिखाया, अब ये 6700 XT है। इसमें हमारे पास 3 मॉडल है, एक एसरॉक का है, एक आसूस का है और एक नाइट्रो सफायर का है। मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ। जैसे ये है, और गाइस इसमें 12 GB का ये कार्ड है, 12 GB का ट्रिपल फैन कार्ड है ये आसूस का, और इसमें 1440 आराम से कर सकते हो गेमिंग, 2K लेवल की गेमिंग है, ऑरा सिंक है, और माइनिंग वाले भी इसको यूज कर रहे हैं। इसमें 40 ट्रिपल फैन का, वैसे काफी बेहतरीन लेवल का गेमिंग कार्ड है। ये हमारे पास 3 मॉडल है 6700 XT में। सफायर ये सफायर का है, ये आसूस का है, ये एसरॉक का है। तो एसरॉक 91,000 का है, सफायर 92,000 का है, आसूस 95,000 का है। तीनों में 3 साल वारंटी है। कोई मतलब बेहतरीन कार्ड है, इसमें कोई लॉकिंग वगैरह भी नहीं है, LHR वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है इसमें। और ओवरक्लॉकिंग भी इसमें हो जाएगा, ओवरक्लॉकिंग तो सब नहीं सब में देगा, क्योंकि ये डिजाइन फॉर गेमर्स है। बिल्कुल। इसके बाद फिर हम आते हैं थोड़े से बड़े कार्ड में, 3060 के रेंज में चलते हैं। तो 3060 हमारे पास नॉन LHR कार्ड है। नॉन LHR आजकल 2 आ रहे हैं, LHR नॉन LHR। क्या डिफरेंस है इसमें? LHR वाले मतलब माइनर्स यूज करते हैं, उनको जैसे कि हैश रेट ज्यादा चाहिए, कंपनी ने उसका हैश रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 50% पे ले आए। तो सपोज करो पहले जो 3060 आ रहे थे, उसको कंपनी ने शुरू में भी लॉक करके दिया था, लेकिन अपना मतलब टेक वालों ने उसको खोल लिया, तो वो 48-49 पे काम कर रहा था, 48-49 MHz पे। अब जो नए कार्ड आ रहे हैं, जो V2 वर्जन आ रहे हैं, मतलब LHR कार्ड आ रहे हैं, वो 27-28 पे उस पे माइनिंग होती है, तो इसलिए उसके रेट धीरे धीरे अब कम होते जाएंगे। हाफ कर दिया है, हाफ रेट हाफ करने से क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हैश रेट हाफ कर दिया और प्राइस भी नीचे आ जाएगी, तो जो माइनर्स है वो उसको भी यूज करने लग जाएंगे, उनको तो पर हैश रेट उतना का भी मिलने लग गया। तो इसलिए वो एक मतलब बहुत बड़ी बराबर चीज आ गया, बहुत बड़ी चैलेंज हो रखी है अभी, क्योंकि अभी जैसे ये 3060 है, रोग स्ट्रिक्स है, नॉन LHR है ये। हाँ, एसूस का है, ये नॉन LHR है, ये 85,000 का है। और यही अगर LHR होता तो ये 70,000 का होता, प्राइस कम होता, 15,000 रुपया कम होता। लेकिन आगे जाके 6 महीना में 6 मंथ्स डाउन द लाइन इसका प्राइस और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं सही LHR वाला, नॉन LHR वाला, और LHR वाला आएगा, उसका प्राइस और घट के 60,000 रुपये पे आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा फिर भी अभी सिलिकॉन का शॉर्टेज है, मटेरियल का शॉर्टेज है, थोड़ा सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि वो महंगे मिल रहे हैं अभी, और चाइना से भी बहुत ज्यादा टेंशन है, तो इसलिए अभी कार्ड्स थोड़े महंगे हैं। आगे 6 महीना अगर कोई किसी को गेमर्स को PC बनाना है, तो उसके लिए ये सजेशन है कि अभी आप PC बनाइए, छोटा कार्ड लीजिए, उससे PC बना के आप यूज करिए। जब आपको लगे कि कार्ड का रेट अब एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ गया है, कि हाँ भाई 30-60 हज़ार का मिलने लग गया है, 30-70 अब 80 हज़ार का मिलने लग गया है, 30-80 1,10,000 का मिलने लग गया, उस दिन आप उस कार्ड को कितना में भी 50% पे बिके, 40% पे बिके, उसको बेच के कोई दूसरे गेमर को जो एंट्री लेवल पे जा रहा है फेसबुक मार्केटिंग वगैरह पे, आप उसको बेच के उसके बाद फिर आप अपना कार्ड ले सकते हो। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर PC बिल्डिंग। और PC बिल्डिंग की अगर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप PC बिल्डिंग का क्या है मतलब? हाँ, यहाँ पर हम सारे इस तरह के PC बनाते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। इवन हमारे पास 10,000 रुपये से PC चालू हो जाते हैं, जो नॉर्मल कस्टमर को चाहिए कि हाँ भाई बेसिक के लिए, जैसे उसमें i3 3rd जनरेशन का प्रोसेसर रहेगा, H61 का मदरबोर्ड रहेगा, 8 GB का रैम रहेगा। मतलब मैं खाली CPU का बात कर रहा हूँ, नॉट कंप्लीट बिल्ड। कंप्लीट बिल्ड अगर हमें किसी कस्टमर को होम यूज के लिए चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप मानो कि 15-16 हज़ार रुपये में एक डिसेंट सा PC बन जाएगा, जिसके अंदर उसके बच्चा ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकता है और वो अपने ऑफिस के काम भी कर सकता है, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं गेमिंग की बात करूँ, तो गेमिंग में जैसे कि अगर मैं मिनिमम 3200G से एक राइजन का एक PC बनाता हूँ, 3200G से, तो एक 20,000 प्लस टैक्स के आसपास का PC बन जाएगा। तो 23,600 रुपीज होता है, दैट इज मतलब मोर देन इनफ फॉर एंट्री लेवल गेमर। अब उसके अंदर वो फायरफ्लाई खेल सकता है, उसके अंदर वो GTA 5 खेल सकता है, पबजी खेल सकते हैं। तो ये खाली CPU है, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, खाली CPU है, PUBG नहीं BGMI। हाँ, तो
BGMI है वो। BGMI ओके, अब नया नाम आ गया। ओके, सॉरी मेरे को नहीं मालूम। ये भी अपडेट हुआ है। हाँ, तो अब आप वो सब गेम्स खेल सकते हैं जो कि पहले आउट ऑफ रीच थे, अब आप उसको खेल सकते हैं क्योंकि एंट्री लेवल प्रोसेसर्स में ही मतलब उसका जो रिजोल्यूशंस है वो अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं। इवन आपको अगर 2 GB का कार्ड लगाना हो तो आप, जैसे मैंने बताया कि 3500-3600 रुपये का कार्ड है, 2 GB का कार्ड के साथ भी आप उसको खेल सकते हैं। i3 में आप PC बना सकते हैं। i3 9 जनरेशन 10 जनरेशन में नया PC बनता है। उसके अंदर क्या है, आपको 2 GB का, क्योंकि उसमें इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड थोड़े महंगे आ रहे हैं, तो अगर आप 3200 G को छोड़ के i3 पे आते हैं, i3 10 जनरेशन का अगर आप बनाते हैं तो i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर जैसे 9000 रुपये से चालू हो जाता है। 9000 में आपने 3000 रुपये का 3500 रुपये का ग्राफिक कार्ड लगाया तो आपका हो गया 12500। 12500 में आपको प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड दोनों मिल रहे हैं, जो कि आपको अगर मैं 3200 G देता हूँ तो 12500 में खाली प्रोसेसर मिल रहा था। तो आप समझो कि आपको i3 में ज़्यादा बेनिफिट है। और i3 में काफी अच्छा, उसमें ग्राफिक्स कार्ड एक लगा लो, हो गया अपना, आपका काम अच्छा से चलेगा। नॉर्मल होम यूज पे भी काम हो जाएगा, गेमिंग भी कर सकते हैं। और कैबिनेट तो देखिए आप जैसा लेंगे वैसे उस हिसाब से पैसे लगते हैं। 1000 रुपये से कैबिनेट चालू हो जाता है जिसमें लाइटिंग नहीं होती, और कैबिनेट तो 50,000 रुपये तक के भी आते हैं। वो तो आप और ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, तो ये जैसे कि हमने 3060 का बात किया है, ये है 84,999 का। Asus का ये नॉन LHR कार्ड है। इसी में जैसे LHR कार्ड्स आएंगे अभी थोड़ा दिन में, अभी आ भी रहे हैं, 70,000 रुपये आप क्या आ रहे हैं। उसका दाम कम है, उसका इससे कम है क्योंकि वो क्या है, अभी वो माइनर्स के बीच में नहीं है। वो माइनर्स से हमने मतलब कंपनी ने बचा लिया। गेमर्स के लिए कंपनी ने LHR कार्ड निकाले हैं, माइनर्स के लिए नहीं निकाले हैं। माइनर्स अगर वो HHR निकाल देते मींस हाई हैश रेट, तो फिर तो मिलता ही नहीं, वो तो फिर माइनर्स, हाँ माइनर्स तो छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए कंपनी ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि कंपनी बोलती है कि जो माइनर्स हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर नहीं है, गेमर्स इज माय रेगुलर कस्टमर। कंपनी ने डिवीजन क्रिएट किया है, कंपनी चाहती नहीं है कि उनके कार्ड अभी माइनिंग में यूज हो, उनके पास कार्ड ही नहीं है उतने। अच्छा, वो चाह रहे हैं कि मेरा जो मास कस्टमर गेमर्स है, पहले मैं उनको फुलफिल करूं। देखिए, अगर मैं कोई PC बेचूंगा तो मेरे 10 सामान बेचते हैं, माइनर्स को तो 10 कार्ड चाहिए और बाकी एक सामान चाहिए। अगर वही 10 कार्ड में 10 गेमर को दूंगा तो मेरा 10 कंपोनेंट बिकता है। तो इसलिए कंपनी भी चाहती है कि सब कुछ मतलब अच्छे से बिके, गेमर्स पे डिपेंड हो, बिकॉज पूरी गेमिंग मार्केट गेमर्स पे ही डिपेंडेंट है। जिनकी नीड ज्यादा है उन्हीं को सब फुलफिल करेंगी। उसके बाद फिर हमारे आते 3070 पे। ये 3070 कार्ड है, Asus का आता है। Asus का टफ गेमिंग सीरीज है ये भी। और इसमें रे ट्रेसिंग भी है, Nvidia का Ampere Arc है, और 8 GB का कार्ड है। 8 GB का कार्ड है, ट्रिपल फैन है गाइस, ट्रिपल फैन है और बहुत ही मतलब बेहतरीन है। 3 साल वारंटी है, 1,25,000 रुपये का कार्ड है। 1,25,000। ये आप अगर इस वीडियो के रेफरेंस से आएंगे तो आपको 1000 रुपये इस पे डिस्काउंट दे दूंगा गाइस, मेरा डिस्काउंट लगेगा। ये एक EKWB कार्ड है। इसमें क्या है, ये नया कंसेप्ट निकाला है। इसमें ये तो मुझे कुछ नया दिख रहा है एकदम। इसमें फैन नहीं है, फैन नहीं है, इसमें लिक्विड कूलर लगेगा। ओके, मतलब आप इसको ठंडा रखने के लिए आपको लिक्विड कूलर लगेगा, जैसे आप CPU पे लगाते हैं लिक्विड कूलर, वो लिक्विड कूलर इस पे लगेगा। इसके लिए स्पेशल लिक्विड काफी कूल लगेगा ये तो। हाँ, बहुत कूल। इसमें लाइटिंग वगैरह सब कुछ है। EKWB टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसको वाटर ब्लॉक बोलते हैं। ओके, ये वाटर ब्लॉक खरीद के लगाना पड़ता है, वो अलग से लगेगा। कैसे लिमिटेड एडिशन मुझे लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही लिमिटेड है, मतलब 1-2 PC मिलते हैं बाजार में और कुछ आते भी नहीं है। ये 1,15,000 रुपये का कार्ड है। इसका जो वाटर ब्लॉक है लोग कस्टम भी बनाते हैं अपने हिसाब से, और बना बनाया भी आता है EKWB कंपनी का, वो 15,000 रुपये का होता है। तो एक 15 और 15 1,30,000 रुपये में आपको ये कार्ड यूजेबल हो जाता है। और इसमें लिक्विड कूलर होने के कारण ये ठंडा भी अच्छा से रहता है। ये 8 GB का कार्ड, PCI 4.0 से एक्सप्रेस और सिंक। PCI 4.0 मतलब बहुत ज्यादा फास्ट सपोर्ट करता है। अच्छा, मतलब काफी ज्यादा। आजकल जो मदरबोर्ड्स आ रहे हैं ना, उसमें जो हाई लेवल के मदरबोर्ड्स है उसमें PCI 4.0 है। अच्छा, उनका सपोर्ट। अच्छा, तो उसके अंदर भी ये PCI 4.0 है। इसका मतलब ये दोनों एकदम एक दूसरे से कंपैटिबल है। अगर आप कोई कार्ड PCI 3.0 का 4.0 पे चलाते हैं तो वो स्लो पे चलता है। मदरबोर्ड तो आपने 4.0 ले लिया, सही, लेकिन सामान आपने 3.0 का लगाया तो वो स्लो ही चलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया कंपनी की तरफ से। इसके बाद हम आते हैं 3080 पे। अभी 3080 Ti है, 3080 Ti ROG Strix का। काफी कूल लग रहा है एकदम। ये Asus का है। ये लाइटिंग भी है ना? लाइटिंग भी है, RGB है, Aura Sync है, OC एडिशन है, 12 GB है, रे ट्रेसिंग, DLS5, Nvidia Ampere Arc। 3080 Ti, इसका प्राइस ये आपको मिल जाएगा सर 1,85,000 का। 1,85,000। काफी बेहतरीन लेवल का गेमिंग कार्ड है गाइस। इस कार्ड की मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से सेटिंग्स पे गेमिंग कर सकते हो। इसमें बहुत बेहतरीन लेवल के और हाई सेटिंग्स गाइस। हाई 4K हो जाएगा ना? 4K क्या, इसे तो 8K, हाँ 8K हो जाएगा। तो 8K कंपेटिबल है। तो अब 8K का मॉनिटर भी ढूंढना पड़ेगा इंडिया में।
गाइस इसमें 8K लेवल की गेमिंग आराम से आप कर सकते हो, 60 FPS पे चलेगा, बहुत बेहतरीन। तो ये 3080 Ti है। इसके बाद हम आते हैं 3080 पे, नॉर्मल 3080। ये 3080 ROG स्ट्रिक्स सीरीज है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है सर? वो 12GB है, ये 10GB है। 10GB है। ये इससे 3080 Ti इज बेटर देन 3080। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 3080 माइनस के लिए, अच्छा, इसके अंदर ये माइनिंग कर लेते हैं, इसलिए ये महंगा हो गया। इसमें हैश रेट ज्यादा है, इसमें 100 का हैश रेट है। अच्छा। तो कस्टमर्स गेमर्स के लिए ये कार्ड बहुत महंगा हो गया। पहले आप ये मानिए कि पहले ये कार्ड 1,10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये का था, आज ये कार्ड 1,85,000 रुपये का हो गया। तो 185 इवन कि ये कम होके 185 आया है, 225 था बीच में। अच्छा, अभी 225 चल रहा था और अभी कम होके 185 आया है। तो 185 में वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है 3080 का, और ट्रिपल फैन में है। इसी में हमारे पास 3080 में दूसरा है टफ गेमिंग। ओके, आसूस का ही टफ गेमिंग है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया सबसे टॉप सीरीज है ROG स्ट्रिक्स, उसके नीचे टफ गेमिंग, उसके नीचे प्राइम आता है, डुअल आता है। तो ये 185 का है, ये 180 का है। इसके बाद हमारे पास 3080 में आ जाते हैं। और कोई हमारे भाई अगर मेरे वीडियो के थ्रू आते हैं तो आप कितना डिस्काउंट दोगे? सर वो वाले कार्ड पे बताया मैंने, एक कार्ड पे 1000 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा, बाकी सब पे तो नहीं, खाली एक मॉडल पे आपके, क्योंकि वो सबसे मास सेलिंग है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ जोटेक का है, जोटेक का एम होलो ब्लैक है 3080। काफी कूल लग रहा है इसका बॉक्स मुझे। ये 1,75,000 का है। इसमें 5 साल वारंटी होती है। अगर आपने खरीदने के 15 दिन के अंदर रजिस्टर किया ऑनलाइन जोटेक की वेबसाइट पे, तो आपको वारंटी 5 ईयर्स की मिलेगी। 5 ईयर्स की वारंटी, मतलब इस ग्राफिक्स कार्ड में बहुत दम है। हाँ, इसमें 5 ईयर्स, जोटेक की जितने भी ग्राफिक कार्ड है उसमें 5 ईयर्स वारंटी होती है। बाकी सब कंपनी में 3 ईयर्स वारंटी होती है, लेकिन आसूस का बिल्ड क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छा होता है। 3090 में हमारे पास अभी दो तीन मॉडल हैं। जैसे ये है गीगाबाइट का 3090 है। उसके बाद ये MSI का है, MSI का एक्स्ट्रा गेमिंग एक्स्ट्रा है। तो ये गीगाबाइट का 3090 2,50,000 का है, 2,50,000, और MSI का गेमिंग एक्स्ट्रा 2,60,000 का है। 2,60,000। इन दोनों में से आप किसको बोलोगे बेस्ट है? सर दोनों बेस्ट है। देखिए दोनों ये कंपनियां अच्छी हैं। बेस्ट तो आसूस होती है, सीधी बात है। बेस्ट का अगर हम बात करें, बेस्ट का परिभाषा तो वही है ना कि सबसे बेस्ट कौन है, तो बेस्ट तो एक ही हो सकती है, वो आसूस है। कोई भी आप कोई भी कार्ड ले लीजिए, अगर आपने आसूस लिया है तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी लिया, वो बेहतरीन सर्विस में अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छी है, दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में आसूस नंबर 1 है। वो काफी परफेक्ट भी, काफी ओल्ड भी है। हाँ, बहुत ओल्ड है, और वो अपने प्राइस पॉइंट के कारण नहीं बिकती है, वो अपने क्वालिटी के कारण बिकती है। वो हरदम महंगी होती है थोड़ी सी। वो पैसे लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हम कंपोनेंट लगाते हैं, उस हिसाब से हमें सस्ता नहीं करना। उनको ये मानना है कि हमारे गेमर्स जो ले लें वो कभी भी बैड माउंथिंग नहीं करें कि हाँ भाई यहाँ भी ये गलत हो गया, ये खराब हो गया। उनके कस्टमर्स हरदम खुश रहते हैं, वो ले और लॉयल बन जाए, एकदम लॉयल रहते हैं। सर वो लॉयल होते ही हैं। वो आयुष जो कस्टमर बोलते हैं कि मुझे आसूस चाहिए, क्योंकि वो पैसा खर्च करने तैयार है। वो 100 के जगह 105 देने तैयार हैं कि हाँ भाई मुझे आसूस ही चाहिए, अच्छा चाहिए। क्योंकि यार अब 2 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो और आपको अगर मतलब भूल से भी ये कार्ड जल गया ओवरक्लॉकिंग में, तो आप क्या करोगे? लेकिन आसूस में नहीं चलता है। आसूस का कंपोनेंट क्वालिटी, उसके जो ICs होते हैं, PCBs होते हैं, वो उस हिसाब से बने हुए रहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और है 3090, तो ये हो गए। अब 2080 सुपर एक पीस पड़ा है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये भी ROG स्ट्रिक्स है, ये 90,000 रुपए का है। DDR6 8GB का है। कितने का प्राइस? 90,000 का। ये क्या लिखा है? ये बेस्ट गेमिंग उसको अवार्ड मिला हुआ है आसूस को। ओके 30, अच्छा आसूस को मिला है? आसूस को मिला है बेस्ट गेमिंग ग्राफिक कार्ड। आप तो समझ ही गए होंगे आसूस की क्वालिटी। मतलब ये बेस्ट गेमिंग ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर थे 2017 के लिए। अच्छा, उसके बाद भी थे। लेकिन ये अवार्ड उस टाइम पे प्रिंट हुआ था, इसलिए जब अवार्ड मिल गया तो फिर तो मेरे ख्याल से हमने आज पूरे ग्राफिक कार्ड कवर कर लिए एक बार। उसके अलावा अगर कोई ग्राफिक कार्ड की क्वेरी हो तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आप डाल दीजिएगा, उस पर कस्टमर अपना क्वेरी भेज सकता है। और गाइस ये वो कंपोनेंट जिसके बारे में बात कर रहा था, काफी अमेजिंग है। और अगर मैं आपको इसकी स्पेक्स बताता हूँ गाइस, बहुत अमेजिंग है। मतलब इसमें आपको Ryzen 7 मिलता है, और थोड़ा डिटेल में भैया बताते हैं। देखिए अब ये आइटम है, ये AMD का एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट निकाला है AMD ने। इसके अंदर Ryzen 7 4700 4th जनरेशन का प्रोसेसर है इनबिल्ट। Ryzen 7 4700। उसके साथ में AMD का ओरिजिनल फैन है, 16GB इनबिल्ट मेमोरी है, इसकी रैम है, 2GB का ग्राफिक कार्ड कंपनी ने साथ में दिया है। AMD का ओरिजिनल AMD है, आप देख सकते हो ओरिजिनल AMD का ग्राफिक कार्ड है। तो ये एक AMD का किट आया है। अब इसके अंदर हम इसकी मतलब
अगर मैं बात करूँ कि इसकी बिल्ड कितने की बनेगी, तो इसके साथ में हमने एक एस्टिमेट बनाया कि एक बिल्ड बनाते हैं तो 500 GB का SSD लगाया SATA, ठीक है, और एक कैबिनेट लगाया कूलर मास्टर का K501L RGB जो कि 4000 रुपये की होती है, और एक 450 वाट का पावर सप्लाई लगाया, क्योंकि 450 से ऊपर हमें इसमें काम नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर 2 से 4 GB का ही रैम ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करवा सकते हैं, तो इसलिए 450 वाट का ही हमने इसमें लगाया है। अब 450 वाट 2750 रुपये का है, तो ये टोटल बिल्ड जब हम बनाते हैं तो 44,999 प्लस टैक्स में 44,999 प्लस टैक्स, उसमें ये बिल्ड तैयार हो जाता है, जो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इतना में तो हम प्रोसेसर 7 इतने में कहाँ मिल रहा है। अब Ryzen 7 है, ऊपर से मतलब बिल्ड के साथ है, कैबिनेट है, प्रोसेसर है, रैम हो गया, फैन हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, कैबिनेट और पावर सप्लाई है, SSD है, सब मिला जुला के अगर 44,999 प्लस टैक्स में मिल रहा है तो दिस इज एन अमेजिंग प्राइस। बिकॉज अगर मैं Ryzen 7 नॉर्मल खाली प्रोसेसर थर्ड जनरेशन की बात करूं, थर्ड जनरेशन की, ये फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर 28,500 रुपये का, बिल्कुल, तो 28,500 का खाली प्रोसेसर आता है। अगर मैं Ryzen 7 फिफ्थ जनरेशन की बात करूं तो वो 38,000 का खाली प्रोसेसर है, और ये पूरी बिल्ड 44,999 में आपको प्लस टैक्स में ये आपको मिल रही है, पूरी बिल्ड गाइस, लाइक सीरियसली। और हमने अभी पूरा एस्टिमेट इसका किया है, अगली वीडियो में पूरा बिल्ड आपको दिखाने वाले हैं, ये एग्जॉटिक बिल्ड लाइक 44,999 प्लस टैक्स, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 53,100 रुपीज। 53,000 गाइस, 53,000 में Ryzen 7 फोर्थ जनरेशन, 16 GB रैम, 2 GB ग्राफिक कार्ड, और कंपनी वारंटी है सब कुछ की। और अब क्या चाहिए गाइस, अब क्या चाहिए, आके ले लो जल्दी। सो गाइस, ये था काफ़ी एक्सॉटिक मटेरियल हमारे पास, और अगली वीडियो हम इसे बनाने वाले हैं। सो गाइस, ये हमने सारे ग्राफिक्स कार्ड कवर कर लिए यहाँ पर, और आपको जो भी लेना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फ़ोन नंबर डाल दूंगा, यहाँ का एड्रेस डाल दूंगा, तो आप अगर आके यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके मंगवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इनका सप्लाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक एक ग्राफिक्स कार्ड है यहाँ पे। तो ये वीडियो अब यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।